बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को माह रमज़ान का तीसरा अशरा मुबारक कहता हूँ जो कि बस आ रहा है, और माह रमज़ान का तीसरा जुम्मतुल मुबारक भी जो कि चंद ही घड़ियाँ उसमें बाकी हैं। तो आज इसी हवाले से मैं आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास वजीफ़े का अमल बताने जा रहा हूँ जो कि मालो दौलत रिज़्क हासिल करने के हवाले से है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपके घर में बेहिसाब दौलत आना शुरू हो जाएगी। हम में से अक्सर लोग मालो दौलत की ख्वाहिश रखते हैं और उसके हुसूल के लिए हर तरीका अपनाते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस्लाम की निगाह में दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं, ना ही इस्लाम ने कमाने से रोका है, बल्कि इस्लाम इस जानिब हमारी रहनुमाई करता है कि हम मेहनत करके कमाएं, रिज़्क़े हलाल कमाएं, हाथ पर हाथ रखे महज बैठे रहना इस्लाम की निगाह में सख्त नापसंदीदा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपाहज नहीं बनाया, बल्कि उन्हें मेहनत और मुशक्कत करने की तालीम दी। इस्लामी तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगियां खुद बनाई, खुद मेहनत करके कमाया, तिजारत की, कारोबार किए, अपने अमल, अपने किरदार और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया और संवारा। नाज़रीन, हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो सआदतमंद नहीं बनना चाहता, जो दौलतमंद नहीं बनना चाहता। इस खूबसूरत और रंगीन दुनिया में हर शख्स खुशियों की तलाश में रहता है, मालो दौलत की तलाश में रहता है। उसकी ख्वाहिश यही है कि वो किसी तरह अच्छी और उम्दा जिंदगी गुजार सके। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हर शख्स कोशिश करता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि खुशबख्ती, खुशकिस्मती, मालो दौलत क्या चीज है और ये किस तरह हासिल की जा सकती है, इसे कहां से तलाश किया जा सकता है। तो आज हम आपको इसी हवाले से एक अमल बताने जा रहे हैं ताकि अल्लाह पाक आपको मालो दौलत से नवाज दे और आप भी अपनी जिंदगी खुशियों से और सुकून से गुजार सकें। अमल बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये लाजमी गौर करें कि क्या हमारे नौजवान उस बूढ़े बाबे से भी गए गुजरे हैं जिसने नेकी हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अपने इर्द गिर्द गौर करें, अपने जानने वालों को देखें कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं, वो सारा दिन बाजारों में बैठे ताश खेलते रहते हैं, मोबाइलों पर अपना वक्त गुजार देते हैं, गैर जरूरी सरगर्मियों में मुब्तिला रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी बेकार है, हम बेरोजगार हैं। नाज़रीन, ये मेरा जाती जिंदगी का तजर्बा है कि बहुत सारे लोग काम की तलाश में आते हैं, उनसे कहा जाता है कि जाओ फलां जगह या फलां दोस्त के पास चले जाओ और आज ही जाकर काम शुरू कर दो। तो आगे से आदमी क्या कहता है, और उसका अमूमन यही जवाब होता है कि आज नहीं, आज तो मैं मसरूफ हूँ, आज नहीं जा सकता, कल जाऊंगा। याद रखे, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमाने वाले पैदाइशी ही अमीर नहीं होते और ना ही उन्होंने बचपन से कमाना शुरू कर दिया होता है, बल्कि उन्होंने वक्त की कदर की होती है। थोड़े काम से शुरू किया होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की जानिब बढ़ते चले जाते हैं और अल्लाह फिर उनको भी कामयाबी अता फरमा देता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो वजीफे का अमल शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेहनत करें, मेहनत से मत शर्माए। आज से आप अपने काम को खास और पाक नीयत के साथ शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी बरकत पैदा फरमा देंगे कि आपके पास भी मालो दौलत आना शुरू हो जाएगा। जो अमल आपको बताने जा रहे हैं वो नोट फरमा लें कि जुम्मे के दिन किसी भी वक्त आपने ये अमल कर लेना है। अगर जुम्मे के बाद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अमल माह रमजान के तीसरे जुम्मे और तीसरे अशरे के हवाले से है। आप जुम्मे के दिन भी ये अमल कर सकते हैं और रमजान के तीसरे अशरे में भी ये अमल कर सकते हैं। ये बात आप लाजमी नोट फरमा लें। सिर्फ ये ना समझे कि तीसरे जुम्मे के हवाले से है, बल्कि तीसरे अशरे के हवाले से भी ये अमल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपने करना ये है कि जुम्मे के दिन आपने 200 मरतबा
سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے پاس مال و دولت کا اضافہ فرما دے، آپ کی تنگ دستی کو، غربت کو ختم فرما دے۔ انشاءاللہ جب آپ کی نیت پاک صاف ہوگی تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ آپ اسی خوشی میں اللہ پاک کے حضور سجدے کرنا شروع کر دیں گے، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کریں گے۔ ناظرین، جمعے کے دن بھی آپ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ تیسرے عشرے کے حوالے سے ہے، تو آپ تیسرا عشرہ بھی روزانہ سورہ اخلاص کی 200 مرتبہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے، آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی لازمی بتائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب بھائیوں کو، ان دوستوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔